12 बजे वाला जोक सरदार जी के ऊपर, है ना? काफी मजाक उड़ाया जाता था। एंड दैट बुक हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन इन इट कि पार्टीशन के बाद में क्या हुआ ना कि पंजाबी में सिख, और सिख की आइडेंटिटी पंजाब तो बहुत ज्यादा अपनी पकड़ी है, तो दिख जाता है कि सिख है। वो लोग पंजाब के बाहर भी बहुत निकले, एंड wherever they went they came with such pain and broken past that they wanted to rebuild a life. So whether they went to UP, MP, जहाँ पे भी गए, they sort of became successful. So वहाँ का जो लोकल कम्युनिटी था, they didn't know how to deal with it. तो उनका मजाक उड़ाना एक हिस्सा बन गया। हाँ हाँ, अभी भी बहुत सारी, मैं नाम नहीं लूंगा, रिसेंट फिल्में आई हैं। हाँ हाँ, अभी भी टोकन सरदार कैरेक्टर होगा जो वो बांधेगा पटका, ठीक है, और उसका सब मजाक उड़ाएंगी और वो सबको अपना मजाक उड़ाने देगा। जब हम टब्बर कर रहे थे तो एक बहुत कॉन्शियस डिसीजन था वो, कि हम पंजाब का जो टेक्सचर है उसको दिखाएंगे और फनी नहीं बनाएंगे। कोहरा आया सरप्राइजिंगली, कहीं से ऐसा नेगेटिव फीडबैक नहीं आया कि अरे ये क्या दिखा रहे हो, कुछ नहीं। इधर का जो सिनेमा ग्रामर है, सिनेमा एजुकेशन है, वो भी धीरे धीरे ऑब्वियसली इवॉल्व हो रहा है। और कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटी नए फिल्म मेकर्स के ऊपर होती है, तो आपका अपना रहता है कि यार मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि अच्छा मैं कुछ अलग तरीके से एक्सप्लोर कर सकता हूँ क्या उसको। कि maybe the audience were ready to receive a different kind of content on OTT and cinema also, but nobody was providing them that content. And suddenly the OTT came and provided that content, and that content worked, and hence filmmaker like him and me got the chance. Shikal Adab, Namaste. Jaskiran Kapoor here with Just Talking. And hello everyone, welcome to our show. And with me in our very green studio today are two very acclaimed directors जिनका नाम मतलब अब जबान से उतरेगा नहीं, क्योंकि इन्होंने हमें इतनी शानदार सीरीज दी है, A Slice of Punjab, a Punjab that no one has seen, and they've been brave enough to direct it and bring it to us. Randeep Jha, director for Kohra, and Ajit Pal ji, director for Tabbar. एंड जिन्होंने नहीं देखी सो आप उन्हें जरूर देखिए सीरीज को। आप फर्स्ट वेलकम एंड लेट्स स्टार्ट विद द सीरीज जो है क्राइम थ्रिलर्स इन पंजाब। रणदीप, हाउ डिड यू गेट द सब्जेक्ट? मतलब कोहरा आपके पास कैसे आया एंड आपके पास टब्बर कैसे आया? पहले उसकी थोड़ी जर्नी के बारे में बात करते हैं। कोहरा जो है वो गुंजीत विकी सिसोदिया एंड सुदीप शर्मा जो उड़ता पंजाब उसके राइटर हैं, उन लोगों ने लिखा था और मैं ट्रायल बाय फायर शूट कर रहा था। और उस वक्त तो सुदीप ने मेरी पहली फिल्म देखी थी हलाहल, और उनको उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा लगा था। वो स्लो बर्न टाइप की फिल्म है, तो उनको वो ट्रीटमेंट बहुत अच्छा लगा था। उस टाइम उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया था कि मुझे आपकी फिल्म अच्छी लगी है। एंड देन जब ये स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी तब उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि मैं आपको कुछ पढ़वाना चाहता हूँ। मैं ट्रायल बाय फायर शूट कर रहा था, मैंने पढ़ा और मुझे एक चीज बड़ी कमाल की लगी जो उन्होंने बोला था कि यार इसमें ना ये है इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा लगता है, बट हमें वो करना नहीं है। इसकी ना पर्सनल जो स्टोरीज है उसको एक्सप्लोर करना है इसके अंदर, वो एज ए डिवाइस यूज करेंगे। और वो चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी थी कहानी के अंदर। एंड या फिर स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे अप्रोच बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि कहानी को आपको धीरे सब टाइम लगता है उसको अच्छे से समझने में। सीरीज की राइटिंग बहुत बड़ी होती है, बट मुझे लगा कि अच्छा इस कहानी का ट्रीटमेंट बहुत कमाल होगा, इसको एक्सप्लोर करने में मजा आएगा। एंड या दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। एंड अजीत, तो टब्बर कोई और डायरेक्ट करने वाला था, पर मेरे को अजीत नहीं, जिन्होंने मेरी फायर इन द माउंटेन प्रोड्यूस की कंटेंट प्रोड्यूस की थी, वही टब्बर प्रोड्यूस कर रहे थे। उन्होंने मुझे स्क्रीन पे भेजा था फीडबैक देने के लिए कि कैसा लग रहा है तुम्हें। तो मैंने पायलट एपिसोड पढ़ा और बाइबल पढ़ा, तो मुझे बाइबल से ज्यादा पायलट एपिसोड पढ़ के बहुत मजा आया था। बाइबल एक डॉक्यूमेंट होता है जो बेसिकली पूरे आपका स्केलेटन सीरीज का, सारे एपिसोड, उनका कैरेक्टर आर्क, बाउंड पूरा स्क्रिप्ट बाउंड काइंड ऑफ थिंग। बाइबल पिच किया जाता है प्लेटफॉर्म को। ओके। और बाइबल जब अप्रूव होती है तभी आप शो को लिखना शुरू करते हो। तो बाइबल इज दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बाइबल, मतलब वो बाइबल हो गया कि ये ही द गॉस्पेल ट्रूथ्स एंड दैट इज लाइक द होली ग्रेल ऑफ एवरीथिंग। हां, तो जब आया तो मुझे याद है कि मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि यार एक सिख कपल जो उनका लेट 50 में है, वो एक पूरे 8 एपिसोड की स्टोरी को ड्राइव कर रहा है। और हमने कभी देखा नहीं है ये इतने एजेड कपल को एक लीड में, वो भी सरदार कपल। यस, तो दैट अट्रैक्टेड मी। तो मैं बार बार जाके अजय को बोलता रहा कि आप मुझे करने दो। फिर लकीली वो जो दूसरे डायरेक्टर थे पहले, उनके पास डेट नहीं थी,
तो उन्होंने डेट नहीं दी, उनको जल्दी शूट करना था, कोरोना का टाइम था, लॉकडाउन खुला था, तो मैं था, मैंने कर दी। तो आप दोनों जैसे डायरेक्टर्स रहे हैं, 2008 से यू केम इनटू द इंडस्ट्री राजस्थान से, एंड आप अजीत पाल जी यू born brought up in Bhatinda, but then you went to Gujarat also. तो आप वहां से then you made your journey here. ये जो काफी आपने काम करा, बट जब पंजाब का आया, मतलब ऑल दीज इयर्स हमने पंजाब को एक बड़ा लाइटर वेन में देखा है, यू नो लाइक फन, बल्ले बल्ले, पांगड़ा पाल्या, यू नो दे आर फन हैप्पी गो लकी पीपल. How does this series Tabbar and Kohra cuts through that all? I think पंजाब 84 था, उड़ता पंजाब था, बट इन दोनों ने तो बिल्कुल हिला दिया. तो आपको क्या लगता है कि what sets them apart, both of these series? तो आई थिंक एक तो ये सही बोला आपने कि पंजाब को कोई हंसता खेलता बल्ले बल्ले उस स्टीरियोटाइप हो जाता है. टेम्पलेट सेट कर दिया था पंजाब टेम्पलेट का. सेट कर लिया था. और उसमें दो एस्पेक्ट है. एक तो पंजाब के ही फिल्म मेकर जो पार्टीशन के बाद में बॉम्बे चले गए थे या दिल्ली से बाद में बॉम्बे गए, तो उनका एक तो नॉस्टैल्जिया था, है ना, एक लॉस्ट प्लेस. तो एक तो वो नॉस्टैल्जिया क्रिएट करने की हमेशा कोशिश करते रहे. तो दे लुक बैक एट देयर पास्ट एज अ वेरी हैप्पी कलरफुल मेमोरीज. कलरफुल मे बी शायद उनके स्केप भी रहा होगा. हाँ, हो सकता है कि यार वो escape भी रहा. पेन को नहीं टच करना, चलो स्केप हाँ. ढूंढते हैं. राइट. हाँ, एक तो वो भी रहा. दूसरा ना, बीच में मैं I think कुछ टाइम पहले ही रही कहीं तो एक बुक पढ़ रहा था कि वो 12 बजे वाला जोक सरदार जी के हाँ. ऊपर, है ना, काफी मजाक उड़ाया जाता था. हम्म. एंड दैट बुक हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन इन इट कि पार्टीशन के बाद में क्या हुआ ना कि पंजाबी में सिख, और सिख की आइडेंटिटी पंजाब तो बहुत ज्यादा पकड़ी है, तो दिख हाँ जाता जी. है कि सिख है. वो लोग पंजाब के बाहर भी बहुत निकले, एंड wherever they went, they came with such pain and broken past that they wanted to rebuild a life. So whether they went to UP, MP, जहाँ पे भी गए, they sort of became successful. So वहाँ का जो local community था, they didn't know how to deal with it. तो उनका मजाक उड़ाना एक हिस्सा बन जरिया, गया. डिफेंस मैकेनिज्म हो जाता है. हाँ. तो वो भी जैसे एक्चुअली ऐसा नहीं कि चला गया है, अभी भी बहुत सारी, मैं नाम नहीं लूंगा, रिसेंट फिल्में आई हैं, हाँ हाँ. अभी भी एक टोकन सरदार कैरेक्टर होगा ये जो वो मार देगा पटका, ठीक है, और उसका सब मजाक उड़ाएंगे और वो सबको अपना मजाक उड़ाने देगा. तो एक यहाँ पर देखिए कि वो एक क्वेश्चन भी है मेजोरिटी और माइनॉरिटी का, हाउ द मेजोरिटी वांट्स टू लुक एट माइनॉरिटी एंड चेंज द मीनिंग ऑफ व्हाट इज द माइनॉरिटी, वो भी एक प्ले होता रहता है. तो जब हम टब्बर कर रहे थे तो एक बहुत कॉन्शियस डिसीजन था वो कि हम पंजाब का जो टेक्सचर है उसको दिखाएंगे और फनी नहीं बनाएंगे. एक्चुअली वही रणदीप से भी पहले बात हो रही थी, एंड आई थिंक आपके सेशन में भी डिस्कस हुआ था एट दिस फिल्म फेस्टिवल दैट यू आर एट, इट्स एनिवर्सरी, कि पंजाब का जो पास्ट है ना, इज पेनफुल, ट्रॉमेटिक, पार्टीशन, वॉर, अटैक्स, ड्रग्स, गैंगस्टर्स, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ये इतना डार्क पास्ट है कि उसको कभी किसी ने ना लेयर्ड वे में, जैसे आप कह रहे थे, थ्रू इमोशन, थ्रू कैरेक्टर्स, लाइक इन कोहरा ऑल्सो, ऑल द टाइम बेसिकली तो उन दो लड़कों के बारे में ही था ना. मुझे लग ही रहा था दैट यू नो इट इज अ ह्यूमन एलिमेंट दैट इज एट प्ले, बट सडनली वो जैसे एक अफवाह बन जाती है कि रूमर जस्ट बिल्ड्स अराउंड, एंड बट हाउ इट्स ब्यूटीफुली कैप्चर्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी. सिमिलरली इन टब्बर, वो जो एंग्स्ट होती है, वो जो सस्पिशन है, आप यू प्लेइंग ऑन दैट, एंड आप सबसे अपने बिलवड को ही खंजर मार के खत्म करते हो. एंड देन वो इट्स वेरी मैकबेथियन आल्सो, इट्स वेरी मैकबेथियन ट्रेजेडी है. तो वो आई रियली थॉट कि यार ये इतनी फोर्सफुल, पावरफुल है. एंड जब आई तो सबको थोड़ा थोड़ा लगा डार्क है. डिड पीपल गिव यू दैट फीडबैक कि यार ये पंजाब कैसा आपने दिखाया, डार्क है? व्हाट वाज द इनिशियल फीडबैक एंड देन हाउ डिड इट चेंज? सरप्राइजिंगली जब, क्योंकि हम लोग जब बना भी रहे थे कोहरा, तो कहीं से ऐसा थॉट नहीं था कि अच्छा बहुत कमाल का शो बना रहे हैं. हम उसे ऑनेस्टी के साथ करें जो हमें अच्छा लगता है, जिस टाइप की फिल्म हमें अच्छी लगती है. और जैसे एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि एक तो है ना, हमारा इधर का जो सिनेमा ग्रामर है, सिनेमा एजुकेशन है, वो भी धीरे धीरे ऑब्वियसली इवॉल्व हो रहा है. और कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटी नए फिल्म मेकर्स के ऊपर होती है. जो नए फिल्म मेकर्स आ रहे होते हैं, वो जैसे हम लोग हैं, तो ये होता है कि यार कुछ फ्रेशनेस क्या लेके आए, या फिर ऐसा तो नहीं है कि हम भी कॉपी कट पेस्ट कर रहे हैं, वही सेम टेम्पलेट यूज कर रहे हैं. तो आपका अपना रहता है कि यार मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अच्छा मैं कुछ
अलग तरीके से एक्सप्लोर कर सकता हूँ क्या उसको. एंड देन अगेन सिनेमा एजुकेशन ऑब्वियसली अब धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है. वर्ल्ड सिनेमा हम लोग अब बहुत इजीली अवेलेबल है, तो उसका भी फर्क पड़ता है जब आप कुछ दूसरा काम कर रहे होते हो. एंड या जब कोहरा आया, सरप्राइजिंगली कहीं से ऐसा नेगेटिव फीडबैक नहीं आया कि अरे ये क्या दिखा रहे हो, कुछ नहीं. इनफैक्ट मुझे लग रहा था कि इसके जो सेक्सुअल कंटेंट है इसके अंदर, जो कहीं उसको लेके कुछ ना हो, बट कभी कुछ नहीं. और अभी कुछ दिन पहले एक शख्स मेरे से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि कोहरा से पहले मेरे लिए सोचना कि इस टाइप के शोज इंटीरियर्स में भी कोई देखे, क्योंकि ये बहुत ही वैसा था कि मेट्रोपॉलिटन में तो लोग देखते ही हैं नीश ऑडियंस के पर लिए, इसमें बट पंजाब भी कैरेक्टर था ना, या पंजाब बट की यहाँ पे सर्दी, सभी उसमें लोगों जो ने देखा कोहरा बनता उसको. है. या तो वो तो कभी लेकिन नेगेटिव या The state is a character. That village, that place is a character. You are also वो साथ साथ ही चल रहे हैं. अजीब. तो टब्बर के साथ में देखो अच्छे रिएक्शन भी बहुत सारे आए हैं. बुरे रिएक्शन मेरा तो बुरे ये था रिएक्शन कि वो नहीं है. एंड बड़ा बहुत डार्क था. हाँ, बुरे रिएक्शन नहीं It है, got पर darker and darker. ये कोहरा बहुत में at least it resolved. नहीं, ये बहुत लोगों से काम सुनने को मिला है क्यों कि बनाया यार था डार्क? ये लोग भागना तो चाहते कि तो उसके हाँ. बहुत अरे हम dark हैप्पी है. एंडिंग वाली जनता है, कि हाँ. हैप्पीली एवर मैरिड आफ्टर वाली हाँ, जनता. तो वो feedback चेंज करना का- बड़ा मुश्किल है. काफी लोगों से आया है. कई लोग मुझे मिले हैं जिन्होंने ये कहा कि यार हम देखना चाहते थे पर हम देख नहीं पा रहे थे क्योंकि डर लगने लग जाता था. नहीं, हम्म. सुप्रिया पाठक, हाँ, पवन वो मल्होत्रा डर इज अ लगता था. पावर हाउस, बोथ ऑफ देम. तो क्या वो- टैलेंट. सुविंदर विकी वाज सच अ फाइंड, हाँ. है ना. एंड सब साइलेंसेस में बात कर रहे हैं. तो बहुत सारे ऑडियंस ने मुझे ये बोला है कि अजीत तेरा सीरीज हमने कई बार ऐसे ऐसे करके देखा है हाँ. कि आंखें बंद करके कि ये नहीं बट देखना ही है. इज राइट, रणदीप की ये एजुकेशन भी है एक. हाँ, नहीं, अब ओटीटी ने आपको वो एक फ्रीडम दे दी है उस पे ऐसा करने. हाँ. तो व्हेन यू स्टार्टेड योर करियर्स, आपको लगता है कि 10 साल पहले ओटीटी आ जाता तो प्रोबेबली यू वुड हैव बीन फ्लाइंग हाई विद योर काइंड ऑफ वर्क एंड सेंसिबिलिटी, कि ये स्ट्रगल कैसी रही इतने सालों की टू. It's a very interesting question. हाँ, नहीं, आई थिंक जो I didn't think it like that. बट इट्स गिवन यू विंग्स, है ना. या आई मीन मेरा तो पहली फिल्म ओटीटी के लिए थी. दोनों शोज ओटीटी के लिए था और दोनों मतलब कि बड़े शोज थे. व्हिच आर द शोज? ट्रायल बाय फायर, कोहरा एंड फिल्म हलाहल. हलाहल. हलाहल वो अगेन Amazon उस पे है. तो राइट है, क्योंकि थिएट्रिकल फिल्म बनाना अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रगल है, यू नो. और क्योंकि ओटीटी आपको ये फ्रीडम देता है कि आपको जिसके साथ भी काम करना है, यू नो, आप उसके साथ काम करना चाहते हो, बड़े नाम नहीं हो तो भी एक आधा फेस हो सकता है, बट आपको बहुत फ्रीडम देता है वो. क्योंकि थिएट्रिकल फिल्म में अभी भी रिस्ट्रिक्शंस है, हैं, क्योंकि वो बजट और मार्केट उसका कमर्शियल लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है. तो या यू आर राइट कि अगर शायद 2010 में आ जाता ओटीटी तो पता नहीं, शायद. नहीं, तो- Actually, बहुत फटेचक हो इंटरेस्टिंग जाना क्वेश्चन था. है ये. बहुत हाँ. इसलिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हमको ऐसा लगता है कि ओटीटी ने हमारे ऑडियंस को बदला. मे बी वी नीड टू क्वेश्चन दैट इटसेल्फ, Yeah. क्योंकि इंटरनेट तो बहुत पहले आ गया था. लाइक तुमने और मैंने तो टोरेंट तो audience में was डाउनलोड there, करके yeah, देखी हुई है. yeah. तो हम लोग अकेले थोड़ा थे, बहुत सारे लोग डाउनलोड करके वर्ल्ड कंटेंट देख रहे होंगे. हाँ, हमने think- करा है. आई थिंक ये वो वाला है, कैच 22 वाला है, Yes. कि maybe the audience were ready to receive a different kind of content on OTT and cinema also, but nobody was providing them that content. Yes, And suddenly the OTT came Huh. and provided that content, and that content worked, and hence filmmaker like him and me got the chance Yes. Yeah. to do that. Do that. तो उससे पहले भी लोग पायरेटेड फिल्म देख रहे थे, लेकिन वहाँ पे कोई ट्रैक नहीं कर रहा है. आपको ये नहीं पता चल रहा कि कितने नंबर ऑफ डीवीडी बिके हैं, वहाँ कितने पे- नंबर ऑफ सीडीज हाँ, बिके हैं. आपको पता नहीं चल रहा आप कि ये भी नहीं पूरा पैसा बना रहे हो. पूरा मार्केट हम्म. है इसका एक्चुअली. तो वो ओटीटी के कारण पता चला, अच्छा इस तरह के कंटेंट का मार्केट Yes. है. तो आई थिंक ओटीटी probably just created an awareness that there is an audience who wants to watch something like that, but that audience was already there. It was there. I don't know if you watched this film Anil Kapoor की साहिब. उसमें देवेन वर्मा इंग्लिश पिक्चर देख के उसको हिंदी में लिख के मामा जी होता है ना, और वो बनाते हैं. तो हमें क्या पता, ऐसे ही होता था. इंग्लिश हाँ. पिक्चरों की VCR VCDs आती थी, उसको बना के. हाँ. आई नो, जब बाहर से कोई रिश्तेदार आता था पंजाब में स्पेशली, की ले आइए, वो अब हम कहते हैं इंडिया में सब कुछ है. अरे कुछ ना ले आओ. मेरा एक दोस्त है मुस्तफा स्टेशन वाला, प्रोडक्शन मस्त कहानी है, प्रोडक्शन डिजाइनर है. एंड दे कांट बिलीव इट कि इंडिया में सब कुछ है. तो शुरुआत में जब वो बॉम्बे आया था तो उसका प्रोडक्शन डिजाइनर नहीं था, उसको फिल्म मेकर बनना था. तो उसका एक थाने में मीटिंग किया गया प्रोडक्शन हाउस के साथ में. ऐसा हुआ मीटिंग में कि वो गया, एक इतना सा एंट्रेंस है थोड़े बहुत ही डर्टी से एरिया में, वहाँ से अंदर गया. ऐसे बेसमेंट के अंदर एक वीडियो लाइब्रेरी है VCR की, और वहाँ पे 8-10 एडिटर बैठे हुए हैं, प्रोड्यूसर बैठा हुआ है. प्रोड्यूसर ने उसको एक VHS दिया हाथ में कि ये VHS है,
ये हमने कहानी बनाई है, बीच में गैप है, वो तुमको फिल करने हैं और फिर शूट कर लेना है। तो उसने देखना शुरू किया, तो कोई थाईलैंड की फिल्म का सीन है, एक जापानीज फिल्म का सीन है, 4 हॉलीवुड फिल्म के सीन है, एक यूरोपियन फिल्म का सीन है, अलग अलग सीन कर लगा के हाँ एडिट करके फिल्म बनाई गई। या, या, उसके बीच में एम्प्टी चंक रखे गए थे जहाँ पे सीन लिखने थे, फिर वो पूरा का पूरा स्क्रीन प्ले लेके उसको इंडियन एक्टर के साथ शूट करके फिल्म बनने वाली थी। तो in these last say 15, 16, 20 years, आपका सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या रहा है? You're getting a lot of work now, a lot of offers now, but उससे पहले पीछे अगर आप देखें as directors, what was your struggle? वो सबसे बड़ा चैलेंज था। सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि कुछ काम जनरेट करना एंड देन उसके लिए फंड इकट्ठा करना। वो जैसे अभी एक है कि अब आपके पास बहुत सारी स्क्रिप्ट्स आने लग गई है और So now you get to choose. या तो वो आपको कि नहीं मुझे ये करना है ये करना है। और उसमें कमाल की चीज क्या होती है कि कई बार जैसे मेरे पास लिमिटेड ही कहानियां होगी या फिर जो भी मेरा एक है, बट कई राइटर्स की स्क्रिप्ट्स आई हैं जो कि बहुत ही कमाल की, वो मैं शायद कभी वर्ड सोच भी नहीं सकता था, यू नो, एज एन आर्टिस्ट एज एन राइटर कि यार ये तो एक अभी साईफाई आई इतनी यूनिक सी, मैंने कहा ये तो मैं कभी नहीं सोच सकता क्योंकि मेरा इंटर, लेकिन जैसे मैंने पढ़ा मुझे बहुत इंट्रिग कर गया। मैंने कहा यार ये तो बनानी चाहिए। तो एक वो कमाल की चीज हुई। लेकिन पहले तो ये था कि आपको आपका खुद का काम जनरेट करना है। अगर कोई स्क्रिप्ट पसंद भी आ गई तो बहुत मुश्किल से कोई स्क्रिप्ट मिलती है दूसरों की, या तो आप खुद लिखो, और वो प्रोसेस इतना टायरिंग प्रोसेस होता है कि 2-2 साल जाता है आपको लिखने में। एंड देन उसके बाद सबसे पहले फीडबैक आता है कि यार ये तो वर्क नहीं कर रही है, और उस 2-3 साल के दौरान आपको सर्वाइव भी करना है इस शहर में। आप ये नहीं कि सिर्फ घर में बैठ के लिख रहे हो, आप बॉम्बे में हो, बहुत एक्सपेंसिव सिटी है, तो आपको काम भी करना है कहीं। तभी आप तो- फिर असिस्टेंट डायरेक्टर भी हाँ बने तो आप रहे। तो आप कहीं ना कहीं जो भी काम मिलता है आप फिर काम पकड़। एक पॉइंट के बाद क्या होता है, एक पॉइंट तक तो रहता है कि चलो लर्निंग वाला रहता है कि अच्छा हाँ, क्योंकि एकदम से आप नई दुनिया में आते हो। उसके बाद लर्निंग बहुत पीछे छूट चुकी होती है। उसके बाद सिर्फ सर्वाइवल चल रहा होता है कि जैसे मैंने 2 साल का सब्बैटिकल लिया, मैं कि अपनी फिल्म लिख रहा था, मैं एक पटना बेस्ड फिल्म लिख रहा था जो मेरी लाइफ पे थी, मैं लिख रहा हूँ और 2 साल खत्म हो गए, कुछ नहीं हुआ, और अचानक से मुझे कॉल करने लग गया कि अच्छा कुछ काम है क्या। और जो भी पहला काम मुझे मिला मैंने हाँ बोला, एड जहां भी मिला मैंने हाँ बोला। इनफैक्ट मैं एसोसिएट डायरेक्टर कर चुका था, उस बीच में मैंने कहीं भी सेकंड एडी भी काम कर रहा हूँ एड में, और वो सिर्फ सर्वाइवल था और काम का। और वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है क्योंकि आप कहीं पे आप काम नहीं करना चाहते, और खासकर जिन मेकर्स को आप इतना वो नहीं करते, अप्रिशिएट नहीं करते, उनके साथ आप काम कर रहे हो, तो वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है वो वाला। तो अनुराग कश्यप हेल्प यू, मतलब आपने उनके साथ काफी काम हाँ किया। उनके साथ मैंने काफी काम किया। वो एक टाइम तक था, मुक्काबाज मेरे लिए था कि अच्छा अब, क्योंकि अगेन उस गुड लर्निंग ग्राउंड। हाँ बहुत अच्छा। उनके साथ काम करके एक जो चीज सीखा कि लिमिटेड रिसोर्सेज में आपको कैसे चीजें, बनाई जानी। हाँ तो वो आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा ऐसे भी चीजें हो सकती है, इस तरह का भी और हाँ सिनेमा इस तरह बनता का भी हो सकता है। या फिर अगर इस टाइप का कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इट्स ओके, बाद में हैंडल हो जाता है। नहीं तो हाँ। आप नए एकदम से डर जाओगे कि अरे ये प्रॉब्लम आ जाएगी, नहीं कॉल लूं या नहीं लूं। तो आपने देखा कि नहीं हो जाता है, 1-2 दिन बाद सॉर्ट आउट हो जाएगा, अभी कर लो। अजीत, तो आई थिंक इसमें ना एज बहुत मैटर कर जाती है। जो मैं Yeah. बोल रहा था कि मैं जब बॉम्बे आया तो आई वाज ऑलरेडी 35। but you were making independently और उससे पहले नहीं, मतलब उससे पहले अहमदाबाद में मैं बहुत कुछ कर रहा था, यानी इतना कोई फोकस नहीं था मेरा। मैं 3D एनिमेटर की तरह भी जॉब किया है, मैंने वीडियो गेम डिजाइन किया करता था, फिर कॉर्पोरेट फिल्म बनाई है, थिएटर किया, फोटोग्राफी की। but with the creative arts। हाँ, पर ऐसा फोकस जो होता है ना आपका, कि आपको एक तरह से पता बहुत साल पहले था कि मुझे फिल्म मेकर बनना है, पर एक वो माय फादर वाज अ सिक्योरिटी गार्ड, आई डिडंट रियली स्टडी फिल्म मेकिंग, हिंदी मीडियम में पढ़ा था। You also had very difficult हाँ, तो आपके situations अंदर while growing up। तो आपके अंदर एक दूसरा इंसान होता है जो आपको बोलता है कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते, और वो रेट्रोस्पेक्ट में आपको समझ में आता है कि आप ही अपने आप को रोक रहे थे। उस समय नहीं पता चलता है कि आप ही अपने आप को रोक और रहे एक थे। तो यार फिल्म मेकिंग इतना टफ लगता है ना, मतलब कि आप जब नहीं मतलब जब एक बार आपको फिर एक बार प्रोसेस समझ में आने लग जाता है तब भी अच्छा, बट पहले तो आपको इतना डर लगता है। मैंने जब पहली फिल्म चलाने वाला है ना, एक बार सीख गए then you know जब मैंने how पहली to- फिल्म की थी शंघाई दिबाकर के साथ जो असिस्ट किया था, और वो फिल्म खत्म जब मैंने की, और मुझे याद है मेरा एक दोस्त भी था, हम लोग साथ में, तो मैंने कहा कि यार ये फिल्म मेकिंग तो बहुत टफ है, शायद आई थिंक कुछ और सोचते हैं, क्योंकि मुझे इतना कॉम्प्लेक्स लगा ना, इतनी डिटेलिंग, इतनी चीजें। मैंने कहा यार ये तो बहुत ज्यादा है, या तो फिर बहुत अच्छे से। और देन तब मैं मिस करने लगा, शायद मैं कहीं किसी फिल्म स्कूल में जाता तब। हाँ। तो
पहला एक्सपीरियंस तो मेरा वैसा था कि डर गया था मैं फिल्म मेकिंग से। और ये होता है, आपको सडनली लगता है कि अरे इतने बड़े बड़े कॉल लेने पड़ेंगे आपको, तो प्रोड्यूसर्स सब बैठे हुए हैं, यू आर चाहिए। लीडिंग द शिप ना, सारे नहीं, आपको ही क्या देखते होता हैं है कि ना सर कि- शॉट लेके हाँ, डाले। आप बेसिकली आप फिल्में सीखते हो फिल्में देख के, हाँ, क्या आप फिल्में तो देखते हो? फिल्म स्कूल दोनों नहीं गए हो आप? नहीं, नहीं। फिल्में आप ऑन सेट सीखा है? फिल्म एनालाइज करते हो हाँ। और आप सीख लेते हो, अच्छा कट ऐसे होता है, हाँ। साउंड ऐसे होता है। और स्ट्रगल का जो एडवांटेज है वो हाँ। ये होता है कि आपके पास इतना टाइम होता है हम्म, कि आप और देखते हो। तो स्ट्रगल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, नो प्रॉब्लम नहीं था, स्ट्रगल के बीच में जो एक चीज आपको बचा के रखनी पड़ती है वो होता है आपका विजन। हाँ, ठीक है, वो इंटैक्ट रहना चाहिए। फिर ये झटका लगता है। मुझे याद है गुड़गांव में मैं एसोसिएट डायरेक्टर था और मैं कभी इतने बड़े सेट पे नहीं गया था, कभी भी नहीं। वो बहुत खतरनाक फिल्म थी, मैं पहला देखी है। दिन 4-5 वैनिटी वैन लगी हुई है, हम्म, 200-300 लोग सेट के ऊपर हैं। मैं बौखला गया। अब मैं एसोसिएट डायरेक्टर, मैं बौखला गया। ठीक है कि ये, क्योंकि मैंने तो 5 लोगों के साथ फिल्म शूट की थी, 6 लोगों के साथ फिल्म शूट की थी। अब मुझे किसी ने बोला कि तू फ्री है? मैं हाँ। तो बोले यार वो वैनिटी वैन पे जाके नाम लिख देना उनका, वहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ है। तो मैंने पेपर ढूंढा, पेपर नहीं मिला। मैंने, मेरे पास एक जेब में पेपर था, वो निकाला, उसके पीछे नाम लिख के चिपका दिया। बाद में सडनली मेरे को बोलता है कि ये तेरा वो कॉलिंग शीट कहाँ है? तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कॉलिंग शीट पे तो नाम लिख के चिपका दिया है। तो इस तरह का होता है काफी। बट यू नो फनी थिंग इज कि व्हेन यू स्ट्रगल फॉर लॉन्ग टाइम ना, उसमें एक एडवांटेज भी निकलती है। वो ये कि आप 4 आइडिया लिख, आपको 10 आइडिया आते हैं, बट यू वांट टू राइट, आप एक लिखोगे। 10 दिन 15 दिन बाद आपको पता चलता है कि अच्छा नहीं है, आप ड्रॉप कर दोगे, क्योंकि आपको साल 1.5 साल तक वो खुद लिखना है, कोई पेमेंट नहीं कर रहा आपको। तो यू एंड अप फिगरिंग आउट कि व्हाट आर द काइंड ऑफ सब्जेक्ट, काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग दैट यू रियली लाइक। क्योंकि अगर आप कमिटेड नहीं है तो आप 2 साल तक नहीं लिख सकते व्हाट हो। डू यू लाइक? तो नहीं, वो तो ठीक है। हाँ। नाउ द फनी थिंग इज सक्सेस इज फनी। यू आर स्ट्रगलिंग, तो आपने फिगर आउट कर लिया कि आपको ये अच्छा, सडनली सक्सेस कम एंड दैट मेक यू स्ट्रगल मोर। सक्सेस टू टब्बर। एनीथिंग, क्या हुआ सडनली? एवरीबॉडी इज ऑफरिंग यू स्क्रीन प्ले, एवरीबॉडी इज ऑफरिंग यू मनी, एवरीबॉडी इज आस्किंग यू कि आपको क्या करना है, हमारे पास लेके आओ, हम करेंगे। तो मेरे साथ शुरुआत में ये हुआ टब्बर के बाद में कि आई सेड यस टू सर्टेन प्रोजेक्ट only to realize after 2-3 months कि I don't want to do it. मतलब they are not the project that really drive me, that really inspire me. पर आपने पैसा ले लिया है, आप फंसे हो फील कर रहे हो वहां पर कि शिट ये तो लिखना पड़ेगा अभी। Then how I had to get out of it. तो मुझे रियलाइज हुआ कि सक्सेस में आप you have to be extremely careful when you say yes to a project. क्योंकि आप, हर कोई बैठा हुआ है, बस आप बोलो। तो I found success more difficult. More difficult. So Randeep and Rajit, what are you working on now? अब जो ये सक्सेस आई है ऐसी धूम मचाती हुई, तो इसका बस एक मुझे जो फायदा है कि जो मुझे जो फिल्म बनानी थी काफी टाइम से, उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, सामने वालों को कॉन्फिडेंस योर आ लाइफ जाता है। स्टोरी? तो नहीं, वो एक दूसरी स्क्रिप्ट है जो, तो वो भी मैं फिल्म कर रहा हूँ। और एक और चीज जो आपने ओटीटी का मेंशन किया, ओटीटी की वजह से एक हुआ कि बहुत से जो फिल्म मेकर हैं, जो, क्योंकि हम सबसे पहले फिल्म का ही थॉट आता है, आप फिल्म ही लिख रहे होते हो, ओटीटी या सीरीज का आपको कभी मतलब कि ना आपने कभी सोचा होगा, नहीं। बट जब आपको सीरीज करने का मौका मिला तो उसमें जो सिनेमैटिक लैंग्वेज है ना, वो आनी शुरू हो गई है। बेसिकली सीरीज तो है, वो टीवी का ही फॉर्मेट है, और आप अगर देखेंगे पहले शोज बनते थे नॉर्मल, और वो सिनेमैटिक लैंग्वेजेस आने लग गई है अब शोज के अंदर, है ना। सीरीज वो एक बड़ा अच्छा वो पार्ट, घंटे-घंटे का एपिसोड क्योंकि इज अ मिनी फिल्म इन इटसेल्फ। नहीं, क्योंकि फिल्में तो पहले भी बड़ी अच्छी बनती हाँ। थी, बहुत ही रूटेड और वो सब होती थी, बट सीरीज में वो सारी चीजें अभी आने लग गई हैं। एंड तो ये आता है, एनीवेज, तो अभी मैं एक फिल्म कर रहा हूँ स्टूडियो के साथ, और एक सीरीज है वो डेवलप कर रहा हूँ। तो मैं एक इनफैक्ट सीरीज डेवलप कर रहा था, हम लोग वो होपफुली फ्लोर पे जाने वाले थे, पर साथ साथ में क्या हुआ, पिछले 6-7 महीने से मैं एक बड़ा बजट का एक्शन फिल्म लिख रहा था। ओके, नाइस। तो आई नरेटेड इट टू समवन एंड कि पहले ये करते हैं। तो राइट नाउ आई एम राइटिंग दैट, और वो टब्बर के कारण हुआ है, क्योंकि टब्बर में मुझे पता रहा कि मुझे पता चला कि आई लव शूटिंग वायलेंस। ओके, व्हाट डू यू लाइक शूटिंग? जो हो गया है वो कुछ नया, कुछ लेयर्ड ह्यूमन इमोशंस एंड एलिमेंट्स। हाँ, नहीं, बट वो हो गया, तो अभी जो मैं कर रहा हूँ वो तो
डार्क कॉमेडी स्पेस में है वो फिल्म। तो आप ये होता है कि कुछ नया एक्सप्लोर किया जाए। Did you दोनों ने पंजाब में शूटिंग के दौरान कोई इंटरेस्टिंग किस्सा या कोई चैलेंजेस फेस किए हो या पीपल वर सरप्राइज कि क्या शूट कर रहे हो? हाँ, मैं जिस होटल में रुका था तो हमको होटल के ऑप्शन दिए गए थे कि हम लोग बसी पठाना में शूट कर रहे थे मेनली। तो बसी पठाना में 2-3 ही होटल हैं, ज़्यादा है नहीं। और छोटा सा कस्बा है। हाँ, और अच्छे होटल चंडीगढ़ में थे। तो कहा गया कि आप चंडीगढ़ रुक जाओ या आप ये होटल में रुक जाओ। तो चंडीगढ़ के होटल मुझे बहुत दूर लग रहा है, तो और रोज 1.5 घंटा आएगा जाएगा, 3 घंटा उसमें खराब होगा। वो ठीक ठाक होटल है। अब हमको नहीं पता था कि वो कपल होटल है, वो 4-4 घंटे के लिए किराए पे नहीं दे दिए जाते दोपहर को, वो वाले होटल थे। ठीक है, तो हमारे लाइन प्रोड्यूसर ने स्पेसिफिकली कहा था हाँ। कि जब हमारा क्रू रुका हुआ है यहाँ पे किसी को रूम नहीं दिया जाएगा। हाँ। अब एक दिन रात को मैं सोने आया, मैं लेटा and I saw condom next to me. हाय हाय। एक बेडशीट Filled चेंज and करो। tight. ठीक है, 11:30 in the night. हाँ, ये क्या है? So I got up, हल्ला मच गया होटल में, एलपी आ गया, लड़ने लग गए रिसेप्शन के साथ में। बाद में I heard a very funny line. My LP telling the receptionist वाले कि सालो तुमको देना है तो डायरेक्टर का रूम ही देना था क्या? और कोई रूम नहीं था। Freaky incident. Sandeep, you had any interesting while Kora shooting? नहीं ऐसा कुछ भी मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया। स्मूथ बस जा रहे थे। और बट प्रॉब्लम्स होती है, वो सब हो रहा था बीच में, बट ऐसा नहीं हुआ, आराम से बस चीजें हो गई। पर आपको थायराइड कैंसर भी हो गया था राइट बिफोर टब्बर। तो वो तो मतलब ऐसा हुआ था कि फायर इन द माउंटेन सिलेक्ट हुई थी सनडाउन में, दैट वी गॉट टू नो इन अक्टूबर। नवंबर दिसंबर में मुझे दिसंबर एंड में 2020 दिसंबर में मुझे पता चल गया था मैं टब्बर कर रहा हूँ। अब फायर इन द माउंटेन का प्रीमियर होने वाला है सनडाउन में 2 फेब को, हो गया प्रीमियर सच, और टब्बर का बात चल रही है। आई एम हाई, आई एम हैप्पी। एक तो फायर इन द माउंटेन का प्रीमियर हुआ है, दूसरा मैं टब्बर कर रहा हूँ। 10th फेब को मुझे पता चला है थायराइड। तो माय वर्ल्ड ब्रोक डाउन। मतलब मेरे को ऐसा लगा कि यार साला इतना स्ट्रगल करके मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, अभी ये जो सीरीज मैं करने वाला था ये मेरे हाथ से निकल जाएगा। लकीली डॉक्टर वाज सो गुड सुल्तान प्रधान, कि मतलब like meeting him, sitting with him and the way he spoke to me, ऐसा लगा कि मैं 7 दिन में निकल के काम कर लूंगा। एंड मुझे बाद में डेंटिस्ट ने बोला है, मेरे डेंटिस्ट ने यहाँ पे मेरा एक्चुअली किसी को दिखाई नहीं देता, यहाँ पे आई हैव दिस मच दिस बिग कट, बट ही इज सो क्लीन। डेंटिस्ट को पता चला मेरे कि सुल्तान प्रधान ने सर्जरी की है, तो डेंटिस्ट ने मुझे बोला कि वो भगवान इन मेडिकल फर्टर्निटी ऐसा कहते हैं, भगवान का हाथ है सुल्तान प्रधान। So it's like and 2 hospitals that made me 3 hospitals where my surgery and treatment took place are all minority hospitals. Prince Ali Khan, दूसरा एक और हॉस्पिटल है, और तीसरा ब्रीच कैंडी। तो इट आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कि किस तरह के हॉस्पिटल में आपका ट्रीटमेंट हुआ है, द काइंड ऑफ डॉक्टर यू सी। पर आई थिंक जब ये हुआ भी ना, the process of going through it and surgery and everything, it's also very enlightening. मतलब ना, आप जब वो रियल एक्सपीरियंस जब होता है ना, when you are near death experience, it changes you. It does something to you. So the first thing that it did to me was कि जो दिल में है ना वो बोल दो। ठीक है, अच्छा है या बुरा है वो आप बोल दो। उसको जब अंदर रखने हैं ना, तो वो घूमते आपको बन जाता है, खाता रहता है, और वो कैंसर बन जाता है। So the biggest change that I have had, I have become so expressive. I tell people what I am going through. पहले नहीं करता था, पहले मैं I would take people's bullshit. अभी नहीं भाई, क्या है, why are you doing this? I became so good at setting boundaries, and that created problem. Because my family, my wife, none of them are used to me being so firm and expressive and communicating. तो सबके साथ रिलेशन खराब हुए मेरे एक बार। But it's also liberating.
चलो फिर अब आई थिंक आप अपनी लाइफ पे एक फिल्म बनाएं एंड रणदीप आई वांट टू सी कि आपकी जो लिखी है क्या है एंड ऑन दैट नोट आई होप टू सी मोर सीरीज एंड फिल्म्स फ्रॉम यू. Thank you. You Thank took out you. time Thank you for so us much. for our channel and please like and subscribe. That's Thank you. all from Just Talking. What's it called? Just Talking. Just talk. Just Please talking. like and subscribe. Yes, yes, Thank you. Thank you. Take Thank you. care.